दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन की बात करें तो ब्लड सप्लाई को मेनली दो आर्टरियाँ क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। एक तो कौन सी, एक तो वर्टिबल आर्टरी, एक तो कौन सी है वर्टिबल आर्टरी, और एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी। देखो ये रही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक तो ये है, ये वाली ये अंदर आ रही है, तो ये है, और एक मेन आर्टरी है वर्टिबल आर्टरी, ये वाली। तो ये दोनों ही क्या होती है, मेनली ब्लड सप्लाई करती है किसको, ब्रेन को। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचें हैं किसको, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली। क्योंकि अब सभी ऑर्गन अगर और ऑर्गन है उनको अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि अपने ब्रेन की ब्लड सप्लाई कहीं से बंद हो गई, मान लेते हैं अभी वर्टिबल आर्टरी क्या होगी, ब्लॉक हो गई, ये ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो गई तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ब्रेन क्या होगा, अपना काम नहीं करेगा और पूरी अपनी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ब्रेन के लिए क्या कर लिए, बहुत सारी आर्टरियाँ ब्लड सप्लाई करती है। एक तो वर्टिबल आर्टरी है मेनली, लेकिन वर्टिबल है, और एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये देखो हमें दो, इसमें देखो एक तो है वर्टिबल आर्टरी, तो मेनली कौन है, वर्टिबल आर्टरी है, ये मेन तो वर्टिबल आर्टरी आ रही है इधर से ये, और एक आर्टरी आ रही है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, सॉरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है इधर से ये वाली। तो यदि अपन मान लें तो वर्टिबल आर्टरी क्या होगी, ब्लॉक हो गई, ये ब्लॉक हो गई तो कहाँ से जाएगा ब्लड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जाएगा, और यदि ये ब्लॉक हो गई तो कहाँ से जाएगा, वर्टिबल आर्टरी से जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारी आर्टरी ब्रांच है किसको ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेन को। इसलिए इसे सर्कल ऑफ विल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्कल ऑफ विल्स, क्योंकि इसे विल्स नाम वैज्ञानिक ने दिया और इसमें एक क्या बनता है, सर्कल बन रहा है। देखो ये सर्कल बन रहा है तो इसलिए सर्कल ऑफ विल्स कहा जाता है। देखो कैसे ब्लड सप्लाई होती है, मैं आपकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले देखें तो सबसे पहले क्या आती है, वर्टिबल आर्टरी आती है। देखो एक तो इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, यानी ये वाली तो किधर से आ रही है, राइट से आ रही है, और ये वाली किधर से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है। तो ये राइट वर्टिबल आर्टरी और ये लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी। तो राइट वर्टिबल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी दोनों एक ब्रांच में क्या हो गई, जुड़ गई। देखो दोनों ब्रांच एक हो गई, तो वो कौन सी बना ली, उसने बेसिलर आर्टरी बना ली। क्या बना ली, बेसिलर आर्टरी। अब जो बेसिलर आर्टरी है, बेसिलर आर्टरी भी फिर डिवाइड हो रही है। देखो सब डिवाइड हो गई है, किस में हो गई, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। अब ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी कितनी है, दो है। देखो एक ये ब्रांच निकल रही और एक ये ब्रांच निकल रही। तो जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक तो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक इधर लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होगी। ठीक है, अब देखो फिर जो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है फिर से अलग अलग जाएगी। राइट वाली इधर जा रही है, लेफ्ट वाली इधर जा रही है। तो ये जो दोनों जा रही है वो किस में ओपन हो जाएगी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है ना। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है अपन उसकी बात करें तो ये यहाँ पर इंटरनल जो कैरोटिड आर्टरी है उसकी बात करें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी कितनी होगी, दो होगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक तो राइट वाली हो जाएगी और एक लेफ्ट वाली हो जाएगी। और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कनेक्ट कराने वाली जो ब्रांच होती है उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये रही पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर यानी पीछे, ये वाला पोस्टीरियर वाला पार्ट है और ये वाला एंटीरियर वाला पार्ट है। इधर वाला एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसको, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को किससे कनेक्ट कराती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। इधर इसमें देखो ये यहाँ पर ये जो ये वाली ब्रांच है क्या है, कैरोटिड, कौन सी वाली, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है, जो कि इंटरनल कैरोटिड को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कनेक्ट कराने का काम करती है। अभी देखो इंटरनल कैरोटिड हो गई जो कि राइट होगी और लेफ्ट वाली भी होगी। अब ये ब्रांच किस में जाएगी, इसमें जाएगी। ये यहाँ पर एक है राइट, नहीं सॉरी, इसमें भी दो ब्रांच है, एक ये जा रही एक ये जा रही। तो एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी नाम से एक ब्रांच है, उसमें जो ओपन हो जाती है तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज दो होगी। तो एक राइट वाली राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वाली लेफ्ट सेरिब्रल आर्टरी। अब ये दोनों देखो इसे छोटी छोटी ब्रांच निकल रही है। देखो जूम करके बताता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे देखो अपने बात की कि सर ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, ये राइट साइड से ये आ रही है और ये लेफ्ट साइड से ये आ रही है। तो राइट साइड से जो आ रही है वो राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में ओपन हो रही है, और जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो लेफ्ट वाली साइड की एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में ओपन हो रही है। अब जो एंटीरियर और जो राइट एंटीरियर और लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है और किस में ओपन होगी, वो कम्युनिकेटिंग आर्टरी में ओपन होगी। कौन सी वाली, एंटीरियर साइड की। अपन ने पोस्टर साइड की तो बात कर ली। देखो इसमें देखो पोस्टर साइड की तो कम्युनिकेटिंग आर्टरी की मैंने बात कर ली थी, ये पोस्टर साइड की थी। अब यहाँ से देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे जाकर किसमें ओपन हो गई थी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी दो थी, राइट वाली और लेफ्ट वाली। तो जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज थी ये किसमें ओपन हो जाएगी आगे जाकर, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज में, और ये एक ही होती है। ठीक है, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में ओपन हो जाएगी। इस प्रकार किसको, ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।